हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 में। तो कक्षा 10 के लिए आज हम एक नया टॉपिक फिर से लेके आए हैं। तो वो टॉपिक है आपका विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आपके लिए रहेगा और इस सूत्र पर आधारित कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी जरूर आते हैं। तो आज हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपने जो दूरी सूत्र पढ़ा था उसके क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें। तो आज हम एक नए सूत्र को आपको किस तरह से डिराइव होता है, कैसे ये सूत्र बना, उसको हम बताएंगे। तो आइए आज इस सूत्र को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके निर्देशांक ज्यामिति में जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो है विभाजन सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है। यानी क्या मतलब है इसका? रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, यानी ये सेक्शन फार्मूला इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि कोई रेखाखंड आपको जैसे कि दिया है, ए से लेके बी तक एक रेखाखंड दिया है और उसको हम क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं, m अनुपात m1 अनुपात m2 में। यानी कि इस बिंदु पे जो है ये रेखाखंड दो अनुपात में विभाजित हो। अब इसको समझिए कैसे। मतलब माना मैं एक इस पेन को ही ले लेता हूं, मैंने ये पेन ले लिया। अब मैंने इस पेन को जो है दो भागों में बांटना है। अब या तो मैं इसे काटूं, तो मैं काटता नहीं हूं, तो मैं ये करता हूं, इसका एक टुकड़ा ले लेता हूं। मैंने ये पेन जो है दो भागों में बांट दिया। यानी ये जो पेन था, यानी कि हमारा जो मार्कर था, वो एक 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं और हमने इसको जो है इसको तोड़ दिया। यानी माना ये 1 सेंटीमीटर है, तो इधर का हिस्सा कितना, 9 सेंटीमीटर रह गया। यानी ये बिंदु हमने निकालना है जहां से ये टूटा। तो वही बात मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे कि एक आपका रेखाखंड है, इधर इधर हमने जो है m2 अनुपात और इधर m1 अनुपात दो भागों में बांट दिया। ठीक है। अब इसका जो सूत्र होता है वो जनरली हमें यहां पर जहां से टूटा, या रेखाखंड यहां इसको ब्रेक किया हमने, वो पॉइंट आपको निकालना है। तो ये P जो है पॉइंट कैसे निकलेगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। तो बहुत सिंपल सा सूत्र आपका होता है। तो पहले आप इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इधर वाले की पहले वाले से करेंगे। यानी कि पहले क्या करा आपने, m1 की किससे करी, m1 x2 प्लस m2 की किससे करी, x1 से, m2 x1, और इन दोनों को जोड़ दिया जो अनुपात हैं, m1 प्लस m2 कॉमा। अब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो y के लिए पहले फिर वही काम y2 के साथ करना है। यानी कि क्या करा आपने, m1 y2 प्लस फिर इसी तरह m2 की किससे करनी है, y1 से, m2 y1, और ये हो जाएगा m नीचे वही रहेगा m1 प्लस m2। तो ये हमारा x का कोऑर्डिनेट निकल गया, ये y का निकल गया, यानी x और y की वैल्यू निकल गई। ये बहुत सिंपल सा सूत्र मैंने आपको बताया। अब इस सूत्र को तो आप समझ गए कि बहुत आसान तरीका है कि भाई इसके इससे करी पहले m1 x2, इधर वाले की इससे करी x1 से, और इसी तरह से फिर m1 y2 से करी और m2 की y1 से करी, और नीचे इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ता है। ये सूत्र तो आपने डायरेक्ट समझ लिया। अब मैं बताता हूं कैसे हम इस सूत्र को प्रूव करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझिए। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको जो है ये ग्राफ बना लिया है। इस ग्राफ पे हमने x एक्सिस और y एक्सिस को डिनोट किया है। तो हमने क्या करा, एक रेखाखंड जैसे मैंने वहां पर खींची थी, एक रेखा हमने AB खींच दी और यहां पर एक P बिंदु लिया जो इसको m1 और m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमने क्या करा, अब हमने A से एक परपेंडिकुलर खींचा, लंब खींचा। ठीक है। अब A के जो कोऑर्डिनेट हमने माने हैं वो x1 और y1 माने हैं, B के माने हैं x2 और y2, और P के माने x और y। तो हमने ये इसके परपेंडिकुलर खींच दिया और इधर P के परपेंडिकुलर ये खींच दिया, और इधर y एक्सिस के पैरेलल, ये x एक्सिस के पैरेलल हमने जो है एक लाइन यहाँ खींच दी और x एक्सिस के पैरेलल तीसरी लाइन यहाँ खींच दी। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट हमने x1 और y1 लिए हैं। तो ये जो है x1 डिस्टेंस हो गया और इधर कितना हो गया, y1 डिस्टेंस हो गया। टोटल जो डिस्टेंस हुआ यहां से यहां तक का जो है वो x है, क्योंकि यहां पर ये px है। इसी तरह से हम बात करते हैं b के कोऑर्डिनेट की। ये आपका यहां से लेके यहां तक जो है हमारा जो दूरी है, हम इसको क्या मान रहे हैं, x2। देखिए ये x2 है ऊपर, और ये जो दूरी है ये आपकी y2 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, अब हम यहां पर देख रहे हैं, हमने इस तरह से ड्रॉ कर ली। यहां पर दो ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, दो त्रिभुज आपके बन गए। एक त्रिभुज बन गया PAQ और एक बन गया BPC। दो त्रिभुज आपके यहां पर बन रहे हैं। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 का है, ये 90 का है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हुआ।
तो यहां पर दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, यानी कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज कौन सा है आपका बताया था मैंने, PAQ, और दूसरा कौन सा है, BPC। त्रिभुज BPC ये समरूप हैं। अब ये समरूप दिख तो रहे हैं, क्या मतलब कैसे हैं समरूप, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी Q एंगल और C एंगल ये दोनों 90 के हैं, और दोनों ये वाला एंगल P और A जो है ये थीटा थीटा, यानी दोनों क्या है, ये समरूप का निशान होता है। यानी आपको पता है कि एंगल एंगल जो कसौटी होती है, यानी कि एंगल एंगल कसौटी के समरूपता कसौटी से आप क्या कह सकते हैं, यहां पर इसको क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है, ये आपके समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी समान अनुपात में ही विभाजित करेंगी, यानी कि समान अनुपात में विभाजित करेंगी। तो अब समान अनुपात का मतलब भुजाओं का क्या हुआ, अब इसमें क्या करेंगे आप, यहां पर देखिए इस त्रिभुज में देखिए PAQ में ये भुजा AP, और यहां पर इस त्रिभुज में देखिए PB समान भुजा हो गई, और इधर AQ, और इस त्रिभुज के PC, और सिमिलरली यहां पर PQ ये भुजा PQ हो गई, और इधर हो गई आपकी BC भुजा। यानी कि ये जो भुजाएं हैं समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं, समान अनुपात इनका है, यानी कि समान अनुपात है। अब बात करते हैं हम AP यानी क्या है M1, और PB क्या है M2, यानी ये क्या हो गया M1 अनुपात M2। ठीक है, अब AQ की बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए, AQ मैंने बताया यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है X है, और यहां X1 है, तो ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी होगी आपकी X माइनस X1। अब PC की बात करते हैं। PC मैंने बताया यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है X2, और यहां ये दूरी यहां जो है वो क्या है X1, तो ये क्या होगी आपकी X2 माइनस X। इसी तरह PQ के बारे में बात करते हैं। PQ ये दूरी है, यानी पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक जो है PS जो दूरी है वो Y है, देखिए है नहीं भाई, और ये जो दूरी है ये हमारे पास क्या है, दूरी है Y1। तो ये आपकी क्या हो गई, यानी टोटल जो दूरी यहां से यहां तक है Y, और यहां से ये दूरी जो है ये क्या है Y1, तो ऑटोमेटिकली ये दूरी क्या हुई Y माइनस Y1। अब BC के बारे में बात करते हैं। BC भी क्या हुई, पूरी दूरी कितनी है आपकी Y2 है, और उसमें से जो है आपने क्या कर देना है, ये दूरी लेस कर देनी है, तो ये Y क्या हो गया Y2 माइनस Y। अब ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब बड़े आराम से इसको देखना है। अब यानी कि ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है। पहले हम पहले वाले दोनों को ले लेते हैं, यानी कि X माइनस X1 को लेते हैं, X2 माइनस X। अब इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा M1 X2 और इसकी M1 X। अब इसकी इधर करेंगे तो हो जाएगा M2X माइनस M2 X1। अब हम क्या करते हैं, जो X वाली जो टर्म है उनको एक तरफ ले आते हैं। अब पहले इसको इधर ले आते हैं, ये क्या है आपका M1 X2, ये हो गया आपका M2 X1, M2X इसको उधर ले गए प्लस M1 X। अब क्या कर ले हैं इसमें, हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम, और कुछ भी कॉमन भी नहीं है, इन दोनों में X कॉमन है। यहाँ पर क्या रह गया, इससे पहले M1 और ये M2, हमें X निकालना है तो इसको नीचे ले आए, तो M1 X2 M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो X की वैल्यू आई वो आ गई क्या, M1 X2 M2 X1 और नीचे M1 प्लस M2। अब आप क्या करेंगे, अब इसको और इसको बराबर रख देंगे, तो वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, Y की, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो ये हो जाएगा M1 Y2 M2 Y1 अपॉन M1 M2। तो ये जो मैंने पहले आपको डायरेक्ट बताया था वो यहां पर इस तरह से ये फार्मूला एस्टेब्लिश हुआ और ये फार्मूला बन गया। तो आपने देख लिया, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छी तरह याद करना है। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो ये प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ तो हमने आपको बता दिया कि कैसे हुआ ये, ठीक है, ये समरूपता की कसौटी से हुआ, एंगल एंगल वाली से, तो आपने प्रूफ कर लिया। तो अब आपने बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब मैं दोबारा से आपको बताता हूं सूत्र को, A है, ये B है,
ये P बिंदु है, ये x और y है। ये हमारे पास क्या हो गया, x1 और y1, और इसे x2 और y2 हमने माना था। तो अब देखिए, इसको हमने बताया था कि m1 और m2 रेशो में काटते हैं। तो अब हमारे पास जब x के निर्देशांक निकाल लेते हैं हम इसके p के, तो मैंने बताया था पहले इसकी इससे करते हैं, क्या हो जाएगा, ये m1 x2 और इसकी इधर करते हैं m2 x1, फिर दोनों को जोड़ देते हैं m1 प्लस m2। इसी तरह से अब हमने y के निकालने हैं, तो m1 y2 और m2 की किससे करनी है, y1 से, और ये दोनों को जोड़ देना है। तो ये हमारे पास x और y की जो दोनों क्या निकल गई वैल्यू, ये निकली x की और ये निकली y की। तो ये फार्मूला एस्टेब्लिश हमने कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि अब कभी कभी क्या होता है कि मध्य बिंदु निकालना है, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर अनुपात तो हमें पता नहीं था भाई, हमने इसलिए m1 और m2 लिख दिया था। अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है यानी बराबर बराबर भागों में काटे, तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं काटूं बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु, तो हम कहेंगे भाई 1:1 में ये करता है। तो मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र बन गया, यानी मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या सूत्र बना आपके पास, मध्य बिंदु। अब हमने क्या करा, अनुपात को क्या ले लिया, बराबर बराबर, यानी बीच में से 1:1, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ m1 और m2 की जगह क्या लिखा हमने, 1n। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, m1 की जगह भी क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, 1x2, यहां भी 1x1 अपॉन दोनों 1 और 1, क्योंकि 1 और 1 हैं, ये 2 हो जाएंगे। कॉमन यहां पर भी 1 इंटू y2, वही 1 इंटू y1, और इन दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 1। तो ये फार्मूला मध्य बिंदु के लिए जो बन गया है वो बहुत आसानी से बन गया। क्या आप कह सकते हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा इसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारे पास किसके लिए बन गया, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला बन गया। यानी कि कभी जब आपको कोई रेखाखंड है उसको बिल्कुल उसका मध्य बिंदु निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों निर्देशांकों को जोड़ देंगे, x1 के पहले x1 प्लस x2 2 से भाग दे देंगे, और फिर y1 प्लस y2 2 से भाग दे देंगे। तो आज आपने जो है ये मध्य बिंदु का फार्मूला भी सीख लिया। तो ये आज आपका विभाजन सूत्र था। इस सूत्र पर आधारित प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेंगे।